हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लर्नर एंड व्यूवर्स। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के सेकंड लेसन पर पहुंच चुके हैं जिसका नाम है नाउन। इसके बारे में आपने बहुत सारी परिभाषाएं बहुत जगह पढ़ रखे होंगे, लेकिन अगर आपको नाउन बिल्कुल अभी डीप तक समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आप बने रहेंगे इस टॉपिक में, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी और इस प्रकार से समझ में आ जाएगी कि आपको दूसरी बार नाउन पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर नाउन का परिभाषा जानना हो तो आप ये जान लीजिए कि नाम को नाउन कहते हैं। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, दुनिया में जितने भी चीज़ के नाम होते हैं वो सारा चीज़ नाउन होता है। हम लोग ऊपर नीचे आगे पीछे जितने भी आप चीज़ों को देखते हैं और जितनी भी चीज़ को आप कल्पना करते हैं, आप अपने विचार मन में लाते हैं, वो भी एक प्रकार से नाम है, तो वो भी नाउन होते हैं। जैसे हम बोलते हैं नफ़रत, ठीक है, तो नफ़रत भी क्या है? नाउन है। जैसे हम बोलते हैं प्यार, मोहब्बत, ये सारे चीज़ नाउन है, ठीक है, क्योंकि इसके हमारे मन में विचार आते हैं और ये किसी भी चीज़ के नाम हैं। तो जितने भी चीज़ के नाम होते हैं वो नाउन कहलाते हैं, ठीक। तो इसका परिभाषा हम अब इस प्रकार से दे सकते हैं। अपनी परिभाषा तो ये सुन ही रखा होगा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को नाउन कहते हैं, लेकिन मैं इसमें कुछ और ऐड करके मैं बताना चाहूँगा जिससे कि ये कंप्लीट परिभाषा आपकी हो जाएगी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, विचार या भाव के नाम को नाउन कहते हैं। हम लोग जो अपने मन में विचार लाते हैं उसके भी नाम को नाउन कहते हैं। तो याद कर लें परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार या भाव के नाम को नाउन कहते हैं। चलिए, अगर आप इस परिभाषा को लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी मैं आपको लिख करके आपको दे देता हूँ। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको लिखा हुआ प्रोवाइड करता हूँ, तो आप निश्चित रूप से यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं डेफिनेशन इस प्रकार से लिखा हुआ है, आपको बिल्कुल नोट कर सकते हैं। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग और एन आइडिया। यह अर्थात वही मतलब हो गया इसका कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर या विचार या भाव के नाम को नाउन कहते हैं। यहाँ पे पर्सन मतलब व्यक्ति हो गया, व्यक्ति बस ये हो गया आपका, थिंग मतलब वस्तु हो गया, प्लेस मतलब स्थान हो गया, और जानवर और फीलिंग मतलब हो गया आप जो चीज़ महसूस करते हैं, आइडिया मतलब विचार। यानी कि जितने भी चीज़ों के नाम हैं वो आपके नाउन है। इस प्रकार से इसका सेकंड परिभाषा बन जाएगा, ए नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। अर्थात जो नाउन है वह एक नाम वाले शब्द है, यानी कि जो जितने भी नाम है वो नाउन है। अर्थात दूसरा परिभाषा इसका बन सकता है, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, अर्थात किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। तो आपने इस परिभाषा को समझा, जाना, नाउन के बारे में जाना। चलिए इसके हम लोग एग्जाम्पल को देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल है राम, पटना, गंगा, बुक, गीता, स्काई, रिवर, गर्ल, बैट, चेयर इत्यादि, ये सारे नाउन हैं। अब इसको अगर हम अलग अलग देखें तो पटना, गंगा, ये अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इसको नाउन के अंतर्गत 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग उस 5 भाग को जान लें। सबसे पहला है प्रॉपर नाउन, उसके बाद है कॉमन नाउन, उसके बाद है कलेक्टिव नाउन, फिर मटेरियल नाउन, उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 भाग के बारे में हम लोग बिल्कुल अच्छी तरह से फिर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस 5 भाग को आपको लिख करके बता दें ताकि आप नोट कर सकें। तो देख सकते हैं काइंड्स ऑफ द नाउन 5 प्रकार के होते हैं जो भी हमने बताया आपको, लेकिन ये 5 प्रकार आपको लिख लेना ज़रूरी है। आपको सुनने भर से काम नहीं चलेगा, जितना आप लिखेंगे, जितना आप नोट करेंगे उतना आपके दिमाग में रहेगा। तो नोटबुक ज़रूर बनाएं। नाउन का ये सीरीज चल रहा है जिसमें आप सबसे पहला देख सकते हैं प्रॉपर नाउन, जिसका मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, इसका हिंदी भी दिया हुआ है। और फिर इसके बाद हम लोग इसके डिफिनीशन को जानते हैं। सबसे पहले है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को समझा जाए तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? तो प्रॉपर नाउन वो नाम होता है, इसके अंतर्गत वैसे नाम आते हैं जिससे खास नाम का बोध होता है। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के या भावों के खास नाम का बोध हो तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि कोई भी नाम आप लें तो उसका एक कॉमन नाउन होता है तो उसका प्रॉपर नाउन भी होता है। जैसे कि आप कलम कहते हैं तो कलम कॉमन नाउन है, लेकिन वहीं आप अग्निजल कलम बोलें या फिर आप
लिंग ग्लेशियर बोले तो ये आपका जो है प्रॉपर नाउन है। जैसे आप कोई सिटी का नाम बोले, जैसे कि आपका हो गया सिटी बोलते हैं तो ये कॉमन हो गया, लेकिन सिटी का नाम बोले जैसे कि पटना बोलते हैं, आप सिटी का नाम बोलते हैं भागलपुर बोलते हैं, तो ये सारे आपके प्रॉपर नाउन हैं। ठीक, कंट्री जैसे बोलते हैं, देश बोलते हैं, तो आप ये देश जो है कॉमन नाउन है। जबकि आप कंट्री का कोई भी नाम बोले जैसे भारत हो गया, अमेरिका हो गया, ये आपके प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो प्रॉपर नाउन का परिभाषा क्या होना चाहिए? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन को आपने समझा, इसके हम लोग डिफिनीशन को नोट करते हैं। तो देख सकते हैं ये आपका प्रॉपर नाउन का परिभाषा है, आप इसे जरूर रूप से नोट कर सकते हैं। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर, पार्टिकुलर का मतलब होता है खास। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। थिंग का मतलब होता है चीज़ों के नाम। ठीक है, जैसे कि जिसको हम लोग भाव या गुण बोलते हैं उसके भी नाम होते हैं ना, तो ये चीज़ों के अंतर्गत आ गए। किसी भी चीज़ के खास नाम को भी प्रॉपर नाउन कहते हैं। पर्सन, जितने व्यक्तियों के खास नाम होंगे या जानवर के खास नाम होंगे तो ये आपके प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे। ठीक, जैसे हो गया लायन, LION, लायन। ठीक, तो ये आपके खास नाम हो गए। तो इस प्रकार से प्रॉपर नाउन को आपने समझा। इसी प्रकार से हम लोग अब इसके हिंदी परिभाषा जो है आपने तो समझ ही लिया, क्या बोलना है इसको? ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। तो इसका हिंदी परिभाषा हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन को हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है? तो जिस नाउन से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के खास नाम का बोध ना होकर के पूरी जाति या समूह का बोध होता है। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के खास नाम का बोध ना होकर के पूरी जाति या समूह का बोध होता है, तो ऐसे नाउन को कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हो गया पेन, जैसे कि हो गया लड़का, लड़की, इससे खास नाम का बोध ना होकर के पूरी जाति या समूह का बोध होता है, तो ये कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपने कॉमन नाउन को समझा। जैसे कि आपको सिटी बोल दिया जाए, विलेज बोल दिया जाए, ये सारे कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जिसका हम लोग बिल्कुल परिभाषा देख लेते हैं। कॉमन नाउन, तो इसका हमने परिभाषा भी जाना हिंदी में, लेकिन इसका परिभाषा हम लोग इंग्लिश में जानते हैं इस प्रकार से। ए कॉमन नाउन इज नेम गिवन इन कॉमनली टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। ठीक, यानी कि एक ही प्रकार के समूह से पूरी जाति या समुदाय का बोध होता है, तो ऐसे नाउन को कॉमन नाउन कहते हैं। ए कॉमन नाउन इज नेम गिवन इन कॉमनली टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। ठीक, जैसे कि है फॉर एग्जाम्पल, सेम क्लास और काइंड कहने का मतलब है एक ही प्रकार के व्यक्तियों, वस्तुओं से समूह का बोध होता हो, जाति का, पूरी जाति या समुदाय का बोध होता है, तो इसे कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉय, गर्ल, मदर, फादर, बर्ड। बर्ड कहने से पूरी जाति या समुदाय का बोध होता है। ऑरेंज कहने से भी सभी ऑरेंज का बोध हो जाता है। आई, देख सकते हैं ये शरीर के जो अंगों के नाम हैं, ये भी कॉमन नाउन हैं। शरीर के अंगों के नाम कॉमन नाउन है। पेन, टेबल, चेयर, ये सारे कॉमन नाउन हैं। तो आपने कॉमन नाउन को समझा, बिल्कुल आसानी से आप इसको नोट कर सकते हैं और बिल्कुल ग्रामर की तैयारी आप घर बैठे कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये निश्चित रूप से कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन। ठीक, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? तो जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों, वस्तुओं के समूह का बोध होता है, तो ऐसे नाउन को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों, वस्तु से समूह का बोध होता हो, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन कैसे लिखा जाता है? कलेक्टिव नाउन, देख सकते हैं कलेक्टिव नाउन, निश्चित रूप से नोट कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको बिल्कुल बताया तो जाता है, लेकिन नोट करके आप निश्चित रूप से कहीं नहीं दिया जाता है। यूट्यूब पे आपको बिल्कुल आप यहाँ से नोट कर सकते हैं परिभाषा को, और हिंदी परिभाषा को समझ सकते हैं। कलेक्टिव नाउन, जिस नाउन से एक ही तरह की व्यक्तियों, वस्तुओं के समूह का बोध होता हो। ठीक, तो इसका इंग्लिश परिभाषा आप लिखेंगे, ए कलेक्टिव नाउन A collective noun is name of number of person,
इज नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज एन होल। क्या हो जाएगा? ए कलेक्टिव नाउन इज नेम गिवन इन नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स, नेम ऑफ number of persons taken together and spoken of as a whole, and spoken of as one whole। मतलब एक ही तरह की व्यक्ति, यहाँ पे एज का मतलब हो गया एक ही तरह, मतलब एक ही तरह के समूह का बोध होता हो। हॉल का मतलब पूरे समूह भर का बोध होता हो, एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह भर का बोध होता हो, तो ऐसे नाउन को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। बिल्कुल इंग्लिश परिभाषा को आप समझ गए होंगे। ए कलेक्टिव नाउन इज नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। बिल्कुल आसान परिभाषा है, इसे आप पढ़ सकते हैं लाइन टू लाइन और इसके हिंदी मीनिंग को आप समझ सकते हैं। बोलेंगे एक ही तरह के, जैसे एज वन होल का मतलब एक ही तरह के समूह का बोध होता है, एक ही तरह के व्यक्तियों वस्तुओं के समूह का भर का बोध हो, तो ऐसे नाउन को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन इज नेम गिवन नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। नेक्स्ट हम इसके एग्जाम्पल को देख लें। फॉर एग्जाम्पल है इसके, जैसे कि हो गया क्लास कहने से क्लास में बहुत सारे विद्यार्थियों का बोध होता है, तो ये एक कलेक्टिव नाउन का उदाहरण है। जैसे बोलते हैं क्राउड मतलब होता है भीड़ में तो एक व्यक्ति रहता नहीं है, तो ये आपके कलेक्टिव नाउन के उदाहरण है। आर्मी मतलब क्या हो जाता है? सेना। तो ये सारे जो उदाहरण हैं ये आपके कलेक्टिव नाउन। जैसे फैमिली हो गया, फैमिली भी कलेक्टिव नाउन है। तो इस प्रकार से आप कलेक्टिव नाउन को समझ सकते हैं। ये सारे कलेक्टिव नाउन के उदाहरण हैं। इस प्रकार से आप खुद से भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक, तो कलेक्टिव नाउन आपने समझा। अब हम लोग समझते हैं लास्ट मटेरियल नाउन। ठीक, लास्ट नहीं है, 4 नंबर में आएगा मटेरियल नाउन को हम लोग समझते हैं। मटेरियल नाउन का परिभाषा बोल सकते हैं कि जिस नाउन से द्रव्य पदार्थ का बोध होता है। द्रव्य पदार्थ जिसको हम नाप या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, ऐसे पदार्थ को द्रव्य पदार्थ बोला जाता है। ठीक, तो मटेरियल का सीधा सा परिभाषा हो जाएगा, जिस नाउन से द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, जिस नाउन से द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, ऐसे नाउन को मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग इंग्लिश परिभाषा दे सकते हैं। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। ए मटेरियल नाउन is the name of material substance। फॉर एग्जाम्पल, आप इसके एग्जाम्पल तो समझ ही गए होंगे कि क्या क्या हो सकते हैं। जैसे हो गया वाटर, जितने मटेरियल सब्सटेंस हैं जिसको नापा या तोला जाता है, जैसे कि मिल्क, ऑयल, ये सारे मटेरियल सब्सटेंस हैं। बटर, तो इस प्रकार से आप ये बोल सकते हैं आयरन मतलब होता है लोहा। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें जैसे आप बोल सकते हैं हनी, HONEY। ठीक, हनी, तो ये सारे आपके मटेरियल नाउन हैं। जैसे कि हो गया राइस, जैसे कि हो गया फ्लोर मतलब क्या होता है? आटा भी मटेरियल नाउन है। जैसे हो गया गोल्ड, तो ये सारे बहुत सारे और भी हैं। ठीक है, जैसे कि हो गया वुड भी मटेरियल नाउन है, लेकिन वुड से जो चीज़ें बनती है वो कॉमन नाउन के अंतर्गत। जैसे कुर्सी हो गया कॉमन नाउन, लेकिन वुड क्या हो गया? मटेरियल नाउन। ठीक, वुड मतलब क्या होता है? लकड़ी। तो इतने एग्जाम्पल को आपने समझा और अपने स्पष्ट रूप से मटेरियल नाउन को समझ चुके होंगे। मटेरियल नाउन क्या होता है? जिस नाउन से द्रव्य पदार्थ का बोध होता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग लास्ट समझते हैं अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसका मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा हमने नाउन की परिभाषा में देखा था कि जिससे ऐसे भी चीज़ को नाउन कहते हैं जिसे हम देख या छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों के नाम को भी हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, और ऐसे चीज़ के एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का परिभाषा होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन उस नाउन को कहा जाता है जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जाता हो। ठीक है, तो ये गुण होता है, अवस्था होता है, विचार होता है, भाव होता है। तो ये सारे चीज़ ऐसे हैं जिसको हम लोग देख या छू नहीं सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। गुण, विचार या भाव के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ठीक, तो इसका परिभाषा आप लिख सकते हैं। तो आपने जाना भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम लोग कहते हैं जैसे कि हो गया क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग, आइडिया। ये चार चीज़ों का जिससे बोध हो उसको हम लोग वैसे नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया। अर्थात हो गया क्वालिटी मतलब गुण, स्टेट अवस्था, विचार, भाव या विचार के नाम को नाउन कहते हैं। दैट वी कैन ओनली थिंक, जिसको हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं, ऑफ और फील या तो महसूस कर सकते हैं, बट कैन नॉट सी और टच, लेकिन देख और छू नहीं सकते हैं। ऐसे नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की संज्ञा दी जाती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। ठीक है, जैसे हो गया आपके, आप बोल सकते हैं एयर, एयर भी एक प्रकार का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप बोल सकते हैं लव, ठीक है, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप बोल सकते हैं विजडम, विजडम मतलब बुद्धिमत्ता होता है, इसको भी हम लोग देख या छू नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। जैसे हो गया लाइफ, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे हो गया आपका काइंडनेस, काइंडनेस ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस प्रकार से चाइल्डहुड भी हो सकता है, तो ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के उदाहरण हैं। सोरो हम बोलते हैं, SORROW, सोरो मतलब दुख होता है। फियर हो गया, तो ये सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के उदाहरण हैं, जिसको हम लोग देख या छू नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी आपने जाना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत ये सारे नाउन आएंगे। तो आपको अब हम टेस्ट में एक कमेंट में आपको करना है कि ये कौन से नाउन है। ठीक है, मैं आपको एक टेस्ट में एक क्वेश्चन देता हूँ, जिसको आपको बताना है कि ये कौन से नाउन है। ठीक, आप लोग निश्चित रूप से जो भी यहाँ तक देखे होंगे बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको, आपके लिए एक टेस्ट है, आप निश्चित रूप से लास्ट में बताएंगे ये कौन सा नाउन है। ठीक, जैसे हम बोलते हैं संडे, SUNDAY, संडे जो है दिन का नाम है, और ये कौन सा नाउन के अंतर्गत आएगा ये आप बताएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से आपको जवाब देना है संडे जो है कौन सा नाउन है। आपके पास पांच ऑप्शन है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, ये पांचों नाउन में से कौन से नाउन के उदाहरण है। संडे, संडे एक दिन का नाम है, संडे मतलब होता है रविवार। तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके बताएंगे। ठीक, फिर मिलते हैं फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में आपको एक अगले टॉपिक को लेकर के, और बिल्कुल इस प्रकार से भी और अच्छा से बताने की मैं कोशिश करूंगा, और आप आसानी से समझ पाएंगे। प्रोनाउन जिसका नाम है प्रोनाउन सर्वनाम चैप्टर को लेकर के। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।